Everyone, I'm architect Tanya Singh back with another video another day, and as promised, I am back with another episode of Learn with Architects. Now, for this episode, we have a very interesting guest. This is a duo from college to now, from college junior senior to now firm partners. So, this is really amazing, and they'll be sharing very interesting stories from their college life to now where they are. Please welcome architect Paulomi Majumdar and architect Monica Sharma. Welcome, ma'am. Hi. Hi, Tanya. How are you guys? कैसे हो? Good. How are you? Perfectly तुम fine. बताओ तुम कैसी हो? बढ़िया एकदम. So this is a very most awaited and special interview. जो डे 1 पे होना था, जो अब शिफ्ट हो के इतना लेट हुआ है. तो ये मेरा फर्स्ट प्लानिंग था कि मैं चाहती थी कि मेरा फर्स्ट एपिसोड जो हो वो आप लोगों के साथ शूट हो और फर्स्ट एपिसोड आप लोगों का रिलीज हो. जब ये आइडिया आया था, ये तब से सोचा हुआ था कि नहीं ये ऐसे थैंक यू फॉर द ऑनर. पर सॉरी, हम लोग के पार्ट से वो डिले हो गया. कोई बात नहीं. अब जो आ गया है, सो लेट्स स्टार्ट इट विद फुल पावर. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू एवरीवन. हेलो एवरीवन, आई एम पॉलमी. मैंने अपना आर्किटेक्चर हितकानी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग से किया था. आई ग्रेजुएटेड एट द ईयर 2015. फ्रॉम देन ऑन 2 years मैंने किसी के अंडर वर्क किया था. आफ्टर दैट वी ओपनड आवर ऑफिस. माय पार्टनर इज मोनिका शर्मा and rest Monica will tell you. I'm Monica Sharma. I was senior of her in the college. She was senior to me and मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा and हमेशा से सोचा था साथ में कुछ करेंगे. So we opened our office. उनका 2 साल मेरे 3 साल के बाद. So we are working together in Bhopal currently here and हम लोग साथ में काम कर रहे हैं and almost 3 and 4 years almost से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं. So, we started our firm in 2018 mid in April actually. From then हम लोगों ने individually एकदम पूरा shift कर लिया अपना work towards that. No freelancing, nothing. From that office we build our career. You can say that. So this is very amazing, from being junior and senior to now here. And the most interesting part is I was very comfortable and familiar with Monica ma'am क्योंकि मैंने बहुत बातें की, काम किया उनके साथ. But I was damn scared of you, Paulomi ma'am. I don't know why. वो मैं एक पर्सन बना के रखती थी, you know. But I am not that scary. Shut up. Okay, shut up. तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं. मतलब वो होता है ना एक पर्सना. तुम पर्सनल एक मुखौटा में डाल के रखती थी कि that I am scary, but I am not at all scary. I am very much friendly with that. So that time college में तो I was really scared of you, but जब ये लर्न विद आर्किटेक्ट्स का आइडिया आया था, तब दैट टाइम आई थॉट कि नहीं, सबसे पहले मुझे आप लोगों को ही इंटरव्यू करना है, बिकॉज आई नो आई हैव सीन यू ऑल ग्रो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्मॉल कॉलेज टू नाउ योर ओन फर्म, सिटिंग इन योर ओन चेयर ऑफिस में और बढ़िया काम करना और सबको ऑर्डर्स देना. सो एक्चुअली आई हैव सीन यू ग्रो लाइक दैट. तो कुछ तो स्टोरीज हैं जो मुझे भी पता है आपके बारे में, पर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो शायद कॉलेज से निकलने के बाद मुझे भी नहीं पता, और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी जानने के लिए. So this was the thing कि यार ये reason है, ये तो करना ही है मुझे. Now please tell everyone about your firm. Okay. First of all मैं initial से आपको बताती हूँ. First of all हम लोग जब कॉलेज में थे, कॉलेज में क्या होता है ना, that is a different place. From college we only learn 10% of the architecture. Yes, you have all the bookish knowledge. They help you a lot. पर जब हम लोग actual field में उतरते, then we came to know there is lot of hurdles in that. Because एक चीज तो होता नहीं है. It's not only कि आप बिल्डिंग बना रहे हो, उसको डिजाइन कर रहे हो, इससे नहीं होता. Everything matters in this. अब हुआ क्या, जब हम लोग बहुत इनिशियली थे, दिस इज ट्रूथ कि मोनिका बेसिकली बिल्डर्स की फैमिली से बिलोंग करती है मोनिका. एंड समहाउ मेरी फैमिली जो है ना, टोटली इनटू गवर्नमेंट क्लास. बट फ्रॉम 11th या 12th मुझे आर्किटेक्ट बनना था मोर और लेस. एंड आई नो द स्कोप इन दैट कि बिजनेस में बिजनेस ओरिएंटेड थी. इवन फॉर मोनिका हम लोग जब कॉलेज में मिले, दो शी इज 1 year junior to me, but our bonding was very nice since we
लिव टुगेदर इन कॉलेज, एक बॉन्डिंग हो गया था रेदर देन पहले तो इट्स लाइक के ऑर्डर देना और वो ऑर्डर लेती थी, एज यू नो हाउ सीनियर एंड जूनियर्स आर। पर लास्ट के 2 years इट्स लाइक के वी आर लाइक फ्रेंड। तब वो भी इक्वली मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स देती थी, हम लोग करते थे। तो इनिशियली व्हेन आई वाज इन माय थीसिस ईयर, तो शी वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी इज लाइक के मैम आप भी भोपाल में सेटल होने वाले थे और मैं भोपाल की ही हूँ, लेट्स ओपन ए फर्म टुगेदर। तो एट फर्स्ट आई थॉट के ठीक है फ्रेंडशिप में बोल रही है, बट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विथ हर फ्रॉम इनिशियल। मैंने बोला ठीक है मोनिका, ओके ओके विद दैट। तो ऑब्वियसली ये चीज 1 साल तक अपनी पूरी टल गई, बिकॉज वो मेरी जूनियर थी, नेक्स्ट ईयर उसका थीसिस ईयर था। तब तक आई वर्क अंडर सम आर्किटेक्ट एंड यू नो मैं जिस आर्किटेक्ट के अंदर थी ही इज वेरी वेरी ट्रेमेंडस एंड you know the name Kushwan Kushwa. The sir is awesome. Basically he is a very awesome person. उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। From him I came to know that कॉलेज में हम लोग जो सीखते हैं ना इट्स लाइक 10%, बट ऑन द फील्ड इट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग जो हमें अप्लाई करना है अपनी शुद्ध बुद्धि से, जो आप बोलते हो ना। आफ्टर दैट मैंने चेंज कर लिया अपना फॉर्म। I went to Manoj sir, Manoj Mishra, an architect. He is a very experienced architect and even he is also very very good. तो वहां मोनिका अपनी इंटर्नशिप करी। वहां उसके बाद हम लोग फिर से एक होता है ना दैट इज अ गैप बिटवीन अस, बिकॉज शी वाज इन जबलपुर, आई वाज इन भोपाल। तो पर हम लोग की फ्रेंडशिप somehow रही, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो आती थी वीकेंड में, वी यूज्ड टू मीट एंड ऑल। आफ्टर दैट वो यहाँ इंटर्नशिप की, पर सडनली वो फिर सेकेंड इंटर्नशिप के लिए शी वेंट टू बैंगलोर। बैंगलोर में आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, बैंगलोर में क्या होता था हम लोग की बहुत मिसकम्युनिकेशन होती थी एंड वी आर लाइक सिस्टर। मेरी बॉन्डिंग उसकी फैमिली से तब थी, मोनिका से समहाउ थोड़ी ब्रेक हो गई, डिस्टेंस होता है ना। तो ये स्ट्रगलिंग पीरियड हमारे लाइफ में आया, फ्रेंडशिप थोड़ा सा खराब हुआ, पर ऐसा भी नहीं कि हम लोग ऐसा रीबॉन्ड ना हो पाए। लड़ाई नहीं, पर मिसकम्युनिकेशन के कारण उसके घर आती जाती मैं रहती थी। तो सडनली शी केम बैक, माने सडनली शी केम बैक वन डे कि नहीं मैम नहीं जम रहा है। बीच में उसने इंदौर में भी वर्क किया है। तो उसका वर्किंग सिनेरियो इज लाइक दैट कि उसने 3 cities का बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मोनिका को मिला है, और मेरी पूरी एक्सपीरियंस मेरी सिटी भोपाल का हो रहा है। तो मैंने वो कोर बिल्टअप कर दिया, और उसने अपनी जनर जो है बहुत अच्छे से डिवाइड कर लिया है इंटीरियर से, एज वेल एज आर्किटेक्चर में, एज वेल एज बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर क्या होता है। और मेरा इंटीरियर छोड़ के सारे में बहुत मतलब लाइक लाइजनिंग एंड एवरीथिंग मेरा भोपाल बेस्ड हो गया। नाउ फॉर पार्टनरशिप ऑफ एनी फर्म दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम दोनों एज एन आर्किटेक्ट एक ही जर्नल पे काम करे ना तो नहीं होता है, दोनों का एक्सपर्टीज अलग होना चाहिए। इट्स ऑलवेज लाइक दैट, बिकॉज एक पर्सन हम लोग कुछ भी बोल ले, लाइक इफ यू आर आइंस्टाइन ऑल्सो ना, वो एक ही चीज में ना मतलब सब चीज में अच्छा नहीं हो सकता, उसका कुछ में कुछ एक्सपर्टीज होना चाहिए। तो सेम विथ मोनिका के पास कुछ नॉलेज था, हमारे पास नॉलेज था, रेस्ट अब मैं उसको ओवर करती हूँ, वो थोड़ा बताएगी। उन्हें नहीं है, लेकिन she has a very good knowledge of interiors also. उन्होंने खुशबू सर के अंदर आई थिंक उनकी वाइफ के उन्होंने आपको काफी कुछ सिखाया था इंटीरियर्स के बारे में। she knows a lot, but उनका इंटरेस्ट ज्यादा बाकी आर्किटेक्चरल पार्ट में ज्यादा है थोड़ा मेरा, but and she knows good amount of interior, मतलब वेरी मतलब बहुत अच्छा उसको पता है। जब मैंने बैंगलोर में काम किया था, आई वाज वर्किंग विद नितिन सोलापुरकर सर, ही इज अ वेरी गुड आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला इंटीरियर का। एंड उसके बाद आई वाज इन इंदौर विद अभिषेक अजमेरा, उनका भी इंटीरियर को लॉट ऑफ इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बाकी हम लोगों ने अपने पार्ट्स बांटे हुए, तो कभी इसका
प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शी हैव सम अदर प्लस पॉइंट, आई हैव सम अदर प्लस पॉइंट, तो हाँ बेसिकली वो जब बैंगलोर से आई तो हम लोग आइसक्रीम पार्लर में मिले। हाँ सॉरी, इंदौर के बाद जब वो आई वी मेट इन आइसक्रीम पार्लर। तो शी इज लाइक, अरे मैम क्या कर रहे हो आप, हम ऑफिस खोलते हैं, ऑफिस में अच्छा कर लेंगे। ऑब्वियसली मैं उसकी तरफ देखी, 10-15 मिनट मैंने बात करी, मैंने ठीक है चलो। और तब क्या, इट्स इनिशियल ना, तुम्हारे पास पैसे कितना हो गए, हाँ है ना, थोड़ा थोड़ा, मतलब इट्स लाइक तब हम लोग, इशू है ना ये, दिस इज एन इशू, दिस इज ऑफ कोर्स। पर ऑब्वियसली अपनी सैलरी से तुम कितना पार्टी बचा लोगे, ये सच बात है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी पैसे है, इनिशियली क्या, घर वालों से पहली बात तो हम लोगों ने मदद सीरियसली नहीं ली थी, आज तक भी नहीं लेते। पर इनिशियली होता है ना कि टू क्रिएट एन ऑफिस यू नीड समथिंग, बिकॉज तुम्हें इनिशियली इतना तो डिपॉजिट करना पड़ता है। हाँ और 2-3 महीने करके करे, जैसे तैसे करके उसको करे। और फ्रॉम माई पार्ट मैं इतना बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं वर्क में बहुत, वर्कमैनशिप मेरी बहुत अच्छी है, मोनिका की पीपल स्किल बहुत अच्छी है, और प्लस उसका जो एक कम्युनिकेशन उसकी फैमिली का, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि इनिशियली हम लोग को किसी का सपोर्ट नहीं था, इवन नॉट फ्रॉम मोनिका साइड ऑल्सो, बिकॉज एवरीवन इज लाइक कि व्हेन यू आर वुमन ना, यू कांट डू ए बिजनेस। द प्रॉब्लम इज दैट, तुम्हें भी पता है, इवन आई नो योर स्टोरीज, समटाइम्स यू पब्लिश एंड आई नो, आई फॉलो यू एंड आई नो दैट। तो ये होता है कि वेरी टफ बीइंग एन बिजनेस वुमन। मेरे घर से भी इतना पहले, वैसे हाँ मदर फादर तो सपोर्टिव रहते ही है, वो लोग, रेदर देन दैट सोसाइटी जज यू ना कि ये लड़कियां है तो ठीक है कोई बात नहीं। पर एक होता है मोमेंट, हम लोग ऑफिस खोलने के बाद, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, कोई भी इंस्पायरिंग फ्यूचर के जो भी आर्किटेक्ट्स है ना, डूड 5 मंथ्स तक भूल जाओ तुम्हारे पास कोई काम आएगा। You will see series like Friends, ऑफिस खोलो, फ्रेंड्स देखो, मजे करो, जोमेटो करो, ये चल रहा है बेसिकली लाइफ में। पार्टी टाइम 5 और 6 मंथ आप एक दूसरे को बात भी कर पाओगे और जान भी पाओगे, उसके बाद नहीं मिलता उतना टाइम नहीं बात करने के लिए। एक बार आती फिर क्या होता है ना, 5 and 6 मंथ, और ये झूठ तो बिल्कुल नहीं है, मैं सच एक चीज बता रही हूँ, कोई भी इंस्पायरिंग आर्किटेक्ट जो भी होगा, फेलियर से एकदम डरना ही नहीं है भाई, क्योंकि तुम्हें 5-6 महीने कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। कॉलेज के 5 साल से अगर फेलियर से डरना या उससे लड़ना नहीं सीखा तो क्या किया, कुछ नहीं किया। रीडू की आदत होती है, रीडू की आदत हो जाती है, तो हाँ, क्योंकि वो एक तरह का एक फॉर्मेट में आपको भी पता है कि आपको पहले नहीं मिलता है, ऑफ कोर्स डिफरेंट जगहों पे जाना है। तो ये मैं इससे एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, यू हैव टू गो टू प्लेसेस, सरकारी ऑफिसेस में भी जाना है, बड़े आर्किटेक्ट के पास भी जाना है, सर गिव अस सम वर्क, पीपल ऑल्सो। और कोई भी काम, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, आज की डेट में भी एनी काम जो भी तुम्हारा, if it's give you 200 rupees also, do that work, because यही मेन चीज है, लव योर वर्क। अगर 200 का भी तुम्हारे पास काम है ना, डू दिस। इनिशियली तो आपको बिना पैसे के भी काम आ रहा है तो डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ, कितना किया, ये तो बिना पैसे के काम तो आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा, इनिशियली नहीं। कोई ना कोई आता ही है, बेटा तुम मेरा काम करो, तुम्हें एक्सपोजर बहुत मिलेगा। बहुत मिलेगा, एग्जैक्टली अभी भी होता है, हाँ रहना पड़ता है ना। बट ओनली थिंग यू लर्न इज वैल्यू फॉर मनी एंड डीलिंग विद क्लाइंट्स। फिर अपना काम अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं, लर्निंग ईच डे ईच सेकंड, हर चीज मैटर करती है। हाँ ऑफ कोर्स। अब जैसे आपने बोला कि बीइंग अ वुमेन यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स,
इनिशियली तो घर वाले भी बोलते हैं अरे सोच रहे होंगे, पता नहीं क्या करेंगे, करेंगे कि भी नहीं करेंगे, अभी तो हवा में बातें चल रही है, या थोड़े दिन में बंद भी कर देंगे। हाँ 6 महीने करके और नहीं हुआ तो ये बंद भी कर देंगे। ये चीज जो है, अभी तक मैं जिन भी आर्किटेक्ट से बात कर चुकी हूँ, ये कांस्टेंट एक चीज है, फीमेल आर्किटेक्ट। ये मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता है कि मेल आर्किटेक्ट क्या होता है और फीमेल आर्किटेक्ट क्या होता है। यार आर्किटेक्ट होता है, जेंडर जेंडर कैसे चेंज कर रहे हैं, ये चीज नहीं समझ पता आती। है तानिया, ये गलती है ना घर वालों की नहीं है। घर वाले तो तुम्हारे को सपोर्ट कर देते हैं, बच्चे की खुशी के लिए कर देंगे। सोसाइटी तुम्हें नहीं रियलाइज नहीं, करवाएगी, सोसाइटी आपको नहीं करवाएगी रियलाइज ना। इट्स लाइक के अरे शादी हो जाएगी एंड ऑल, हाँ होता है, ये होता है, डेफिनेटली ये होता है। कोई बात नहीं, ठीक है, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और क्या। We came a long way. अब ये चीज शायद आपने भी, बिकॉज यू गॉट मैरिड रिसेंटली, सो ये शायद आपको भी बोला होगा अरे यार अब तुम्हारी शादी हो रही है तो हो सकता है यू विल फेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज यू हैव टू मैनेज योर होम, यू हैव टू मैनेज द साइट्स, यू हैव टू मैनेज द ऑफिस वर्क। सो बीइंग अ विमेन आर्किटेक्ट यू डू मल्टीटास्किंग। ये सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करना और साइट पे जाना नहीं होता, यू हैव टू मैनेज अदर थिंग्स ऑल्सो विद दैट। तो जो लोग ये बोलते हैं कि फीमेल आर्किटेक्ट से काम नहीं कराना, दे डोंट एक्चुअली वैल्यू आवर स्किल्स एंड डू नॉट रिस्पेक्ट आवर स्किल्स कि यार इसके साथ हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ये होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि गर्ल्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कम करती है, बिकॉज मेरे हम दोनों के जो भी क्लाइंट्स है ना, टू टेल यू द ट्रूथ, एक्चुअली हम लोग को जो पहला ब्रेक दिया है, मतलब लाइक हम लोग का पहला ब्रेक, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। हम लोग का पहला ब्रेक काफी अच्छा था, दैट केम फ्रॉम मोनिका's रिलेटिव एक्चुअली। तो ही इज अ वेरी गुड बिल्डर एंड ही ट्रस्ट अस। जीवन में ना ऐसा इंसान चाहिए क्या, एक इंसान चाहिए जो बोलता है यार, क्योंकि इनिशियली आप कॉलेज से निकलोगे या एक मतलब 5 मंथ्स में तुम ऑफिस बैठा रहे हो, तो तुम्हें टाउनशिप प्रोजेक्ट जनरली नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो अमाउंट ऑफ वर्क उन्होंने हमें दिया और आज तक देता, मतलब वी आर वेरी मच हैप्पी विद द थिंग कि उन्होंने हम लोग को ब्रेक दिया। बोलते हैं ना कि हाँ एक ये होता है, पर ये है ठीक है। अब हम लोगों ने मतलब वो बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट जो है ये हर आर्किटेक्ट को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बता रही हूँ, एक्चुअली कोई तो भरोसा करे ना। हाँ, जैसा आपने बोला कि ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो अपना इतना बड़ा घर आपके हाथ में नहीं देगा। और रिसेंटली मैंने ये चीज रियलाइज की है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए, बहुत छोटे छोटे भी, बड़े बड़े भी, कैफेज डिजाइन कर लिए, होम स्टेज डिजाइन कर लिए, बट इवेंचुअली जब मैंने अपना खुद का घर डिजाइन किया तब मुझे वो ट्रस्ट वाली चीज समझ आती है, जहां मेरे फादर बोलते हैं कि हाँ तू कर ले, तू तेरे हिसाब से देख ले, तू देख ले कितना बजट होगा। और यही क्लाइंट होता नहीं मैम इतने में ही करना है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, 1 रुपए भी मैं मेरे जेब से नहीं लगाऊंगा। एग्जैक्टली हाँ, और जब तक फाइनल आउटकम नहीं निकलता डिजाइन का तब तक वो हमेशा कांस्टेंट उसमें होता है कि डाउट वाले सिचुएशन में होता है, यार ये जैसा दिया है इन्होंने डिजाइन ये निकलेगा या नहीं, ज्यादा पैसे तो नहीं लगेंगे, या इन्होंने ज्यादा पैसे तो चार्ज नहीं किए जो चीज ये निकाल के दे रहे हैं। तो वो एक डाउट और ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो शायद क्लाइंट नहीं देता। सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट क्या है, पूरे अपनी जमा पूंजी लोन लेके कैसे अपना घर बना रहा होता है, तो ट्रस्ट इसमें ऑब्वियसली रहेगा, होगा ना। अपन बिकॉज पैसा खर्च करे वो अलग चीज है, बट दूसरा इंसान जब अपन पे ट्रस्ट करता है पैसा खर्च करके जाते हैं वेरी डिफरेंट। बिकॉज हम लोग वो चीज बेच रहे ना तानिया जो बनी नहीं है। हाँ, हम लोग मतलब हम लोग ऐसा कंसेप्ट बेच रहे ना अपना जो बनी नहीं है। टू टेल यू द ट्रूथ, कुछ तो होगा ना यार, वो भी तो जमा पूंजी लगा ना, मैं मान रही हूँ, पर अब इस फील्ड में मिसयूज भी होता है आर्किटेक्ट्स का वेरी मच। पर मैं बोलूंगी कि डेफिनेटली डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इवन लुक एट योरसेल्फ यार, अपन अगर नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बिकॉज यू हैव अस ऑन द शो, आई एम टेलिंग यू नो, आपने कभी ना कभी आपका चैनल स्टार्ट किया, फ्रॉम 1 फॉलोअर यू केम टू अ लॉन्ग वे ना।
करना पड़ेगा यार, करना पड़ता है। तो कोई हर भी आपका जो इनिशिएटिव है, अगर कोई हम लोग को सुन रहा है, कोई स्टूडेंट अब आर्किटेक्चर हम लोग सुन रहा है, पहली बात तो बीइंग एन आर्किटेक्ट फेलियर से मत डरो, बिल्कुल मत डरो। और एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग के लाइफ में होता है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग सिर्फ कहेंगे, वो लोग सिर्फ कहेंगे। हाँ, वो आपको खाना हेल्प खाने के नहीं लिए करेंगे प्लेट आके। हमें भरना है ना, हाँ। खाना खाने के लिए प्लेट भरना तो हमें है ना, हमें छोड़ दो, लोगों को कहने दो। अब जैसे आपने बताया पौलमी मैम कि आप 10th 11th से ही आपका फोकस क्लियर था कि आपको आर्किटेक्चर करना है, बट मोनिका मैम, हाउ डिड यू लैंडेड अप इन आर्किटेक्चर? आप कैसे, आपको किसने इंट्रोड्यूस कराया आर्किटेक्चर को? एक्चुअली माय डैड इज अ कॉन्ट्रैक्टर और मेरा शुरू से मन था आई डू समथिंग जिससे मैं उनको हेल्प कर दूं। अच्छा। दिस केम ऑन माय वे और मैंने फिर सोचा कि मेरे को आर्किटेक्ट बनना चाहिए कि मैं अपने डैड का भी कहीं ना कुछ तरीके से हेल्प कर पाऊँ, या यू कैन से फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो पाऊँ, ऐसा हाँ। कुछ था। दैट्स इट। मतलब उसके घर में सिविल का तो बहुत पूरा काम है, तो मतलब लाइक वो लोग गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए भरते हैं ऐसा, मतलब दे आर in that field only. That means your family was always into this construction industry. Exactly. Construction. But on the other hand, Construction you got interested in this industry and then you came into it. Yes, you can say that. So I guess there's a 50-50% of ratio कि कुछ लोग होते हैं जो बैकग्राउंड ही कंस्ट्रक्शन का होता है तब आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं, हमें तो इंटरेस्ट आ रहा है और आ जाते हैं बिना सोचे समझे कि एक्चुअली आर्किटेक्चर है क्या, या आपको इसमें आगे करना क्या है, या हाउ मच लेबर और योर मेंटल पीस इज इन्वॉल्व इन टू ऑल दिस, ये सोचे बिना आ जाते। सो अगर बिना सोचे जो लोग आते हैं ना, बहुत मतलब बेवकूफी करते, पता है क्यों? इट्स अ लॉन्ग टायरिंग कोर्स, 5 years ऑफ लॉन्ग कोर्स। टायरिंग कोर्स यार। वंस अगर आपने रियलाइज कर लिया कि आई डोंट लव दिस फील्ड ना, तो आपके लिए वो 5 years वापस जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। सो बेसिकली हमारा जो ये जो इनिशिएटिव है ना, लर्न विद आर्किटेक्ट्स, मेरा फोकस इनिशियली तो यही था कि जो बच्चे अब आर्किटेक्चर में आना चाहते हैं, ये स्पेशली उनके लिए कि आप आने से पहले एटलीस्ट लुक इनटू व्हाट और वेयर यू आर गोइंग, कि आपको पता तो चले कि आर्किटेक्चर होता क्या है। सिर्फ ड्राइंग बनाना, कलर करने से यू कैन नॉट enter into architecture. This is a very hardcore subject, a very hardcore course, क्योंकि सिर्फ क्रिएटिव नहीं, एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी है इस कोर्स का, जो शायद बहुत लोग मिस कर जाते हैं। लोगों को लगता है रे मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है ना, चलो ठीक है मैं आर्किटेक्चर कर लेता हूँ। यह तो सबसे ज्यादा यार, ये तो मैं तो बोलूंगी तानिया, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो आपने बोला है। लोगों को लगता है पर ऐसा है नहीं, जब आप फील्ड में उतरोगे ना, तो आप अगर एक सिविल इंजीनियर के भरोसे, हाँ दे डू एक ट्रिमेंडस जॉब, हाँ हम लोगों के बीच एक क्लैश होता है, सिविल कोर्ट में भी होता है कि आर्किटेक्ट वर्सेस सिविल इंजीनियर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर वेरी गुड एट देयर जॉब। वो लोग हम लोगों को हेल्प करते हैं, दैट्स व्हाई वी क्रिएट मार्वल्स जो बोलते हैं। पर मैं जनरली एक चीज बता रही हूँ, जो लोग स्टूडेंट्स हैं आर्किटेक्चर में, उन लोगों का स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट होता है, उसमें उन लोगों को पता है बहुत ध्यान देना चाहिए, बिकॉज हम लोग जब फील्ड में आ जाते हैं ना, लाइक हम लोग काम काम करके सीखते हैं। और क्योंकि इनिशियली हम लोगों से 20 years प्रायर जो आर्किटेक्ट्स है जिनके साथ मैंने काम किया है, बड़े आर्किटेक्ट, उन मैंने उन लोगों की है ना इनिशियल ड्राइंग्स देखी है, एंड वो लोग हाथ से ड्राफ्ट करके लाइक बोलते हैं ना प्रोटेक्टर वगैरह, इन सब यूज करके वो लोग एंगल यूज करके प्रॉपर सिविल इंजीनियर से बढ़िया ड्राइंग बनाते थे। दे नो द रेशियो ऑफ ऑल दिस बीम कॉलम एंड ऑल, जो सर्टेनली मैंने एक कर लिया है कि हम लोग भी करने लगे हैं आप, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से उसमें घुस गए। तो स्ट्रक्चर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपकी देखी है जितनी भी, उसमें हम लोग सोच रहे थे कि इस बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। whoever in the college they should focus on the structure, because obviously जब आप साइट पे जाते हो ना, some of the people like मैं बताना चाह रही हूँ कि obviously we फोकस ऑन आवर वर्क, और हम लोग शो केस करते हैं हम लोग के वर्क को। जब आप साइट विजिट के फोटोज डालते हो, तो आप लोग रियलाइज नहीं कर पाते कि इसके पीछे जो लोहा बंध रहा है
वो कितना गलत बन रहा है। अग्री। वो एक्सपर्टाइज होगा ना, वो 2 मिनट में पकड़ लेगा। हाँ। समझ रहे हो ना? तो वो चीज लोग समझते नहीं है। तो मैं तो बोलूंगी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से करो। अगर आर्किटेक्ट बन रहे हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर फील्ड, तो वो तो करना ही चाहिए। मतलब मैं तो बहुत स्ट्रांगली बोलूंगी आपने इस ये बारे में। स्ट्रांगली बोला, और मैं ये चीज बोलूंगी कि मैं शायद आई एम वन ऑफ दोज विक्टिम्स जिसने स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं नो नो पढ़ा नो नो कॉलेज में। अच्छा अच्छा। मतलब नहीं सिर्फ नहीं, बहुत सिर्फ सब्जेक्ट पास करने के लिए जितना पढ़ना होता था उतना पढ़ा, और राम 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 करते हुए कि बस निकल जाएगी। अरे यार तानिया, बात ये है कि ऐसे जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सच्चाई नहीं बताना चाहिए। बट मैम ये फैक्ट चीज है, जो अब जो फर्स्ट ईयर में बच्चा आया है, जिसने अभी अभी रिसेंट 2-3 महीने पहले एडमिशन लिया है, ये चीज उसको समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से तो आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग, कि नहीं ये जो स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है वो तो सिविल इंजीनियर या स्ट्रक्चर इंजीनियर देख ही लेगा। Why do I have to study all this? But you have to study all this ताकि वो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो आपको चूना लगा के ना जाए, और जो वो स्ट्रक्चर तो उसने यही है ना, डिजाइन तुम किया तो है। स्ट्रक्चर इंजीनियर के ऊपर हो ना अभी, मतलब आप वही। चेक करोगे ना। हाँ, दैट्स व्हाई एग्जैक्टली। तो आप चेक करोगे तो ये दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई थिंक, जो आपकी तरफ से अब आने वाले बच्चों के लिए गया है कि स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसके साथ स्ट्रक्चर इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जब आप निकलते हो ना, तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये मैं बोल रही हूँ ना, तो तुमको लगेगा कि यार मैम बोल रही है बस, पर नहीं। जब हम लोग निकलते हैं ना, हमें तब और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इनिशियल 5 to 6 मंथ में है ना, तो मैं बहुत परेशान हुई थी। जब फील्ड में उतरोगे ना, सबको समझ आ जाएगा। अरे सर बोल रहे, अरे आपने ये चेक नहीं किया। अरे कैसे चेक करूं सर, मुझे तो ये कंसेप्ट सही से समझ आ नहीं रहा है। तब क्या होता है ना, हम है ना अपने सीनियर के ऊपर ही नहीं भरोसा कर सकते। हाँ। चुपचाप बुक लो। बुक नहीं है तो अभी तो बुक की जरूरत भी नहीं है। देयर इज ए थिंग कॉल्ड दिस, आवर मोबाइल, एनफ है। इतना यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा ना। आज हमारे जमाने में आइंस्टाइन होता, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। इतना यूट्यूब में इतना वो है, सब सही हाँ, चीज है, ऑफ तो कोर्स। सब सिखा देता है। और किसी को डरने की भी जरूरत नहीं है। जब आप साइट पे रहते हो ना, 2 घंटे अच्छे से देख लो यार, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ आ जाएगा। क्या रीजन समझ आ जाता है छोटी छोटी चीजों के, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब। अब जैसे आपने बोला कि साइट पे खड़े होके सारी चीजें समझ लो, बट इनिशियली जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमको साइट विजिट्स या प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो इतनी नहीं मिलती। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज की जो इम्पोर्टेंस है वो शायद आपको इंटर्नशिप में कुछ लोगों को मिल जाती है, क्योंकि शायद इंटर्नशिप में आपको वो सिखा दिया जाता है कि नहीं बेटा आपको साइट विजिट तो जाना ही है, बिकॉज दिस इज द थिंग, दिस इज द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू लर्न मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम। स्टेटमेंट कि जब बच्चे है ना इंटर्नशिप के लिए निकलते हैं, तो बहुत ये गलती पहले तो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है पहले इंटर्नशिप में ना आपको एक मीडियम फॉर्म में जाना चाहिए, जहाँ बच्चों को है ना एटलीस्ट साइट विजिट कराया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट विद दैट। ये बहुत बड़े फॉर्म में लेके जाओगे तो हेड ऑफ द आर्किटेक्ट तुम्हें पहली बात तो तुम्हें पहचानेगा ही नहीं कि हु यू आर। पहली बात तो कौन हो तुम भाई, मेरे अंडर काम करते थे, ओ अच्छा अच्छा। इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। जैसे आप मीडियम फॉर्म में जाओगे ना, वो इतना हार्ट अच्छे से हार्ट आउट करके तुम्हें सब चीजें सिखा देंगे। नहीं बेटा ऐसा होता है, होता ही है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक मीडियम फॉर्म में जाओ, अच्छा लगेगा। तुम भी जैसे तानिया आई थिंक अपना पूरा शिफ्ट किया ना अपने यहाँ से एमपी से जयपुर में, तो यू आर डूइंग अ गुड थिंग। मतलब आपने नरिश कर लिया ना। अगेन आई एम सेइंग दैट कि जस्ट बिकॉज तुमने मुझे बुलाया मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बता दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हें हम लोग फॉलो करते हैं रेगुलरली, तो दैट्स व्हाई। वो तो बोलती भी है बिकॉज शी नोज यू बेटर। वो बोलती भी है बीच बीच में कि कुछ कुछ लोगों का, तो आप उसमें आते हो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये होता है कि कोर नॉलेज अपनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ,
तो जैसे ये साइट विजिट वाली बात, और एक जो आपने बोला कि एक मीडियम फर्म में आप जाओ तो आपको सीखने मिलेगा। मैं आपको मेरी चीज बताती हूँ, मैंने इंदौर से इंटर्नशिप की थी, अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप। छोटी सी फर्म थी, बहुत बड़ी फर्म नहीं थी, बट और एक चीज, वहां पर मैं एक अकेली फीमेल एम्प्लॉय थी। Oh my और God. सारे एक्सपीरियंस थे, मैं एक अकेली इंटर्न भी थी वहां पर। तो जैसे अगर मुझे कोई चीज पूछनी है ना, तो मैं चलो आसपास वालों से तो पूछ लिया, पर पता नहीं एक थोड़ा सा वो करेज था कि नहीं चलो सर से जाके पूछ लेते हैं, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट से पूछ लेते हैं। जब मैं उनके पास जाती थी ना, शुरू शुरू में गई तो डर लगा, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं समझा तो देते हैं, चलो चल लेते हैं, चलो चल देते हैं। प्रिंट्स निकाल निकाल के लेके जा रही हूँ वहां पर। एक ही चीज अगर मैं 3 बार ज्यादा पूछी, बोलते थे तू बैल बुद्धि है क्या, तुझे समझ नहीं आता है क्या। बट इवेंचुअली वो ये सारी चीजें समझाते थे। तो मुझे सिखाते थे। लगता है कि ये जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो या अप्लाई करते हो, तो एक चीज ये ध्यान रखो, बड़ी फर्म है, आपको बड़े प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे, पर सिर्फ देखने मिलेंगे, उससे सीखने शायद नहीं मिलेगा। बट अगर आप किसी ड्राइंग पे खुद बैठ के काम करते हो तो आपको सीखने मिलेगा। जब आप वर्किंग ड्राइंग्स पे कॉलेज में काम करते हो, तो आपको लगता है शीट सुंदर बननी चाहिए, शीट अच्छी बननी चाहिए, उसमें रेड मार्क नहीं आना चाहिए, रीडू नहीं मिलना चाहिए। बट जब आप बिल्कुल। काम करते हो इंटर्नशिप में, तो आपको लगता है नहीं प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि साइट पे प्रॉब्लम ना हो। तो ऑनेस्टली प्रॉब्लम ना। मैंने तो वर्किंग ड्राइंग्स जो है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, वो मैंने अपनी इंटर्नशिप पे ही सीखी थी। मुझे कॉलेज में कुछ पता नहीं चला था, सिर्फ शीट्स बना दी थी, कुछ समझ नहीं आया था मुझे कॉलेज में। ये चीजें हैं, शायद मैं कॉलेज को टारगेट कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए, बट दिस इज समथिंग विच मेनी कॉलेजेस लैक, कि आपको साइट विजिट्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझानी चाहिए बच्चों को, बट अगेन नहीं समझाते। और फिर इवेंचुअली बच्चे बड़ी बड़ी फर्म में जाके इंटर्नशिप करके सर्टिफिकेट लेके और नाचते हुए आ जाते हैं, और हमने तो इतनी बड़ी फर्म से इंटर्नशिप किया है, समझ में क्या आया, कुछ नहीं। तो अब जब इंटर्न्स की होता और है। इंटर्नशिप की बात आ रही है, तो आपको क्या लगता है, जब आपने इंटर्नशिप किया था और अब आपके पास जो लोग आते हैं इंटर्नशिप के लिए, क्या डिफरेंस है उनमें, क्रिएटिव लेवल में, या फिर जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि चलो हो सकता है अब बच्चों को कॉलेज में ज्यादा सिखा रहे हो, तो क्या उनकी टेक्निकल नॉलेज इनफ होती है, या आपके पास आके ही सब सीखते हैं? देखो, मेरे पास बेसिकली 3 इंटर्न्स है। अभी हाँ। ये तुम्हारा पब्लिश हो जाएगा, मुझे मारने आ जाएंगे वो लोग। पहली बात तो पहली बात तो वो लोग बहुत फ्रेंडली है हम लोगों से, हम्म। बहुत फ्रेंडली है। तो मैं उन लोगों के बिहाफ में एक चीज बता रही हूँ, पहले 2 मंथ्स बच्चे बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, काम सीखने की बहुत चाह है। पर जब इनिशियली 2 मंथ्स वो लोगों ने मेरे हम दोनों के अंडर काम किए, क्योंकि एक मेरे अंडर करते थे, 2 मोनिका के अंडर, तो मोनिका मोनिका के पर्सपेक्टिव में बताई कि मैं अपने पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ। तो वो तो नल था, मतलब नहीं आता था यार, नहीं आता था, मतलब इट्स लाइक के क्या होता है ना, हमारे उस पे हम लोग की मिसयूज भी बहुत होती है यार। अगर हम लोग किसी इंटर्न को रख रहे हैं, एक तो कोरोना का पीरियड चल रहा है, वो जमाना गया जब हम लोग को बैठाया जाता था 1 1 साल विदाउट एनी स्टाइपेंड एंड ऑल। अभी हाँ। हम लोग ये चीज नहीं कर सकते। इफ वी आर रनिंग ए बिजनेस ना, वी हैव टू गिव दोस किड्स कि हाँ देना पड़ेगा यार, 3,000 हो या 5,000, हैव टू गिव। बट अब हाँ। क्या है ना, 1 2 महीने बहुत अखरती है तानिया किसी को हाँ। पैसे देने में। जब हाँ। उसको उसका काम, अगर तुम एक काम हम लोगों ने दिया उनको, उन लोग इतना मतलब इतना बिगाड़ दिया उस काम को, उसको ठीक करने में जितना टाइम लगता है ना, उससे अच्छा नया बना ले हम लोग, ऐसा लगता है। पर फिर भी है ना, देते थे यार, ठीक है तुम लोग सीख लो यार। पर हाँ। हाँ, हमारे तीनों जो लोग हैं ना, तीनों बहुत अच्छे इंटर्न्स है। तीनों क्या है ना, अब के डेट में काम इतने अच्छे से सीख गए हैं कि अब अच्छा ठीक है, पैसे देने में भी अच्छा लगता है, और काफी फ्रेंडली भी है। तो ऑनेस्टली पहले 2 महीने बहुत दिक्कत आया था। आप मोनिका बताएगी, मोनिका के अंडर की दोनों है, तो मोनिका जाने, बाकी रेस्ट। नहीं एक्चुअली मुझे बस एक ही चीज का डिफरेंस लगता है पहले और अभी में। हम लोग जब इंटर्नशिप की, हम लोग को इतने सॉफ्टवेयर का आई थिंक नॉलेज नहीं था द हम्म। वे दे हैव। सॉफ्टवेयर टेक्निक ज्यादा पता है अपन लोगों के अकॉर्डिंग, और वो पता नहीं क्या क्या सीख के आते हैं वैरायटी ऑफ वर्क, जितना अपन को लगता है रिक्वायर्ड भी नहीं कभी कभी, बिकॉज वी वर्क ऑन 3 or 4 बेसिक सॉफ्टवेयर। बट दैट हाँ। इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उन्हें बहुत है, उनके कॉलेज में सिखाया गया, उन्होंने कुछ सीखा। हम्म। हमारे कॉलेज में हमें
लिमिटेड सॉफ्टवेयर सिखाएगा, और वो भी आई थिंक 1 ईयर बस। तो वो एक बिग डिफरेंस मुझे फील होता है। वो एक बहुत अच्छी पॉइंट है। हाँ। दे डेफिनेटली नो द सॉफ्टवेयर वेरी वेल। वो लोग भले ही टेक्निकल चीज तुम्हारे को नहीं आता होगा, उन लोगों को ये तक नहीं आता होगा कि यार लिफ्ट में है ना स्लैब नहीं होती, ये नहीं है उनको, लिफ्ट में स्लैब नहीं। हाँ ये सब हमने सहा है, तो वो तो बहुत जो स्वीटली बोल जो रही है, स्लैब मैं तो है, बोल रही हूँ जो लिफ्ट है वो स्लैब वो- फोड़ते हुए निकलेगी। ये उनको हो सकती है यार। वो बहुत कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। इनिशियली तो बचपन में तो हम भी सपने देखते जब आर्किटेक्चर कॉलेज, हाँ किसी के घर में एक्सकेलेटर बनाएंगे, हाँ किसी के घर में है ना वो ग्लास लिफ्ट बनाएंगे, और सच्चाई तो अब रियलिटी तो कुछ और ही है ना। तो इस तक तो होता है, पर ठीक है ओवरऑल पर कॉलेजेस को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आप लोग क्या ने अगर सॉफ्टवेयर इतना अच्छा कर दिया, बेसिक नॉलेज भी, क्योंकि हम लोग के टाइम पे एक दो जो टीचर्स थे बहुत, जैसे हम लोग के गाइडेंस में आखिर क्या बोलते हैं सर थे AK श्रीवास्तव सर। सर इज टू गुड, मतलब बहुत अच्छे से सिखाया है, तो बोलते हैं ना लिटरली। हाँ। प्लस पॉइंट में सर ने हम लोग को, मैं AK सर का बताना चाहूंगी, दो में वो मेरे थीसिस में पेंटर नहीं थे, पर एक होता है ना कि उन्होंने हम लोगों को बहुत सहन किया, बहुत उल्टा सीधा करते थे, और बहुत बेस से ये सिखाए कि एक भी टीचर अपना ऐसा आ जाता है ना तो बहुत इमोशनली बहुत अपन स्ट्रांग हो जाते हैं। बहुत इवन स्ट्रांग। बिंजानी सर, हाँ AK सर का डिफरेंट कंसेप्ट पे काम चलता था, बिंजानी सर का, पर बिंजानी सर एवन बिंजानी सर गुड, वो मटेरियल्स के बारे में इज वेरी वेरी नाइस। वैरायटी करना चाहिए, हाँ हाँ नेचुरल ब्यूटी को उसके बारे में बहुत सिखाया। हाँ आपके टाइम पे क्या हुआ ना, आपके टाइम पे थोड़ा सा ये था कि आप लोग के थोड़ा टीचर्स, हम टीचर्स का तो नहीं बता सकते, हमारे टाइम पे एक दो टीचर्स थे जो हमें लगा कि बहुत बहुत करियर में अगर अगर थैंक यू बोले तो उनको बोलना चाहिए। जैसे आपने AK सर का बोला, हाँ स्टोन ऑफ कोर्स, जैसे AK सर और बिंजानी सर से तो हम भी आखिरी तक पढ़े हैं। बिंजानी सर ने शायद कॉलेज तब छोड़ा जब हम 4th ईयर में आ रहे थे। बट सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई पूछे यार किसको मिस किया, तो मुझे लगता है शायद इनिशियल टाइम पे सान्याल सर से थोड़ा सा पढ़े एंड वो चले गए। तो दैट वाज वेरी सैड कि हम उनसे पढ़ नहीं पाए। अगेन वन थिंग जो मोनिका मैम आपने बोला सॉफ्टवेयर्स को लेके कि अब बच्चों को सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे आते हैं। इनिशियली आपने और मैंने जो सॉफ्टवेयर चलाने शायद सीखे थे और जिनसे काम किया था वो ऑटोकैड और स्केचअप था। दो चीजें थी जिनके साथ हमने काम किया। पर अब जब मेरे जूनियर्स या जिनको देखती हूँ, मैम हम तो रेविट पे काम करते हैं, मैंने सोचा अच्छा बहुत अच्छी बात है तो भाई रेविट पे काम करो। हाँ हाँ। और जब अब मैं देखती हूँ या जब मैं पहले देखती थी, शायद मेरी मेंटालिटी अभी भी वही छोटी सोच मेरी अटकी हुई है कि यार मुझे ऑटोकैड आता है, मुझे स्केचअप आता है, इससे मैं मेरा काम चला लूंगी, शायद मुझे और सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा मे बी बैक हैंड में जो मेरा टेक्निकल है थोड़ा सा स्ट्रांग है, या मेरी प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी अच्छी है कि शायद उसको देख के सॉफ्टवेयर नहीं भी आते हैं तो चलेगा। बट अब सारे जो भी जूनियर्स हैं दे आर वेरी गुड इन 3ds मैक्स और रेविट है, बट ऑटोकैड शायद कुछ लोगों को नहीं आता या प्रॉपर वर्किंग नहीं है ऑटोकैड पे। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट कि क्या आपको ये जो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं इनके साथ चलते रहना चाहिए, और एडिशनल आपका मन है तो आप सीखते जाओ, काम आता जाता है। अब आपके पास जो इंटर्न्स आए हैं आप क्या देखते हो उनमें कि सॉफ्टवेयर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए या फिर बेसिक सॉफ्टवेयर के साथ भी चलेगा? मैं मिक्स बोलना चाहूंगी, मैं मिक्स में हूँ। देखो मैं इसलिए मिक्स बोल रही हूँ कि तान्या तुम्हारे केस में क्या हुआ, यू आर वेरी गुड एट स्केचिंग, आपका स्केच हुआ वेरी नाइस, तो आप अपना कॉन्सेप्ट है ना स्केचिंग के थ्रू किसी को भी एक्सप्लेन करके उसको वो कर सकते हो। आपका ये एडवांटेज है, आप कर सकते हो। अब कुछ लोगों का स्केचिंग अच्छा नहीं है, पर कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, डिजाइनिंग अच्छी नहीं है।
दोनों का अगर मैं देखा जाए तो मैं बोलूंगी 50% तुम स्केचिंग और अपने जो स्किल्स होती है ना आर्किटेक्चर उसको डेवलप करो, हाँ 50% है ना तुम अपना सॉफ्टवेयर स्किल्स करो। और ये सच्चाई है कि आप हाँ आपकी बेसिक मतलब जैसे ऑटोकैड हो गया, स्केचअप हो गया, मतलब जो बेसिक सॉफ्टवेयर है उससे है ना आप बहुत आगे जा सकते हो। हाँ पर बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आके अगर आपका बेसिक खराब है ना तो क्या होगा ना, आप आगे नहीं जा सकते, ये डेफिनेटली ऐसा होता है। हाँ हाँ देन ये होगा कि 5 साल का कोर्स के बाद यू आर ए ड्राफ्ट्समैन। आप समझ रहे हो ना, 5 साल का कोर्स करने के बाद आप किसी के अंडर ड्राफ्ट्समैन हो। हाँ वही बच्चा अगर 3 अच्छा सॉफ्टवेयर सीख के बेसिक सीख के चला जाएगा ना, आर्किटेक्ट भी बनेगा, ऑफिस भी खोलेगा और बहुत अच्छा नाम भी कमाएगा। क्योंकि जनरली जब आप बड़े आर्किटेक्ट हो, अगर पता नहीं आप भी अगर ये करोगे, आपके पास टाइम नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप है ना फ्रीलांस करवाओगे अपनी 3D। हाँ हाँ आई हाँ डोंट हैव टाइम। हम्म दिस इज द थिंग। ऑफ कोर्स ये एकदम इम्पोर्टेंट है। अब जो बोला, आई एग्री विद हर टोटली, क्योंकि हर चीज मैटर करती है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको कितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं कोई मतलब नहीं। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो हर चीज मैटर करेगी। बस मतलब एक्चुअली मेरा थॉट प्रोसेस भी यही था कि अगर आपको ऑटोकैड आई थिंक इज मस्ट, कि आपको यार ड्राइंग तो देनी है ना, दैट इज आपको द बेसिक। आगे कंस्ट्रक्शन कराने के लिए तो ड्राइंग देनी जरूरी है। बट इन अदर सेंस कि अगर आपकी चलो स्केचिंग स्ट्रांग नहीं है या आपकी स्केचिंग अच्छी नहीं है, पर अगर आपको अपना आइडिया क्लाइंट को दिखाना है तो यू विल हैव टू फाइंड सम ऑल्टरनेटिव वे। सो आई थिंक बेसिक स्केचअप भी, आपको अगर एक एलिवेशन दिखाना है तो बेसिक स्केचअप से थोड़े बहुत टेक्सचर डाल के थोड़ा बहुत वर्क करके रेंडर करके वो कर सकते हो। बट अगेन, अब अगर जैसे मैंने एक बीच में डाला कि यार आई नीड एन इंटर्न, कि इंटर्न की जरूरत है और थोड़ा बहुत काम है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम था या जूनियर आर्किटेक्ट जिसको प्रोजेक्ट बेस्ड काम चाहिए हो। जब मैंने फर्स्ट पोर्टफोलियो देखा, पोर्टफोलियो इतना अट्रैक्टिव था कि अरे भाई साहब, बड़े सारे 3Ds बना रखे हैं, इंटीरियर रेंडर्स डाले हुए हैं। और फिर उसके बाद जब 2D ड्राइंग्स देखी, 2D ड्राइंग्स में सबसे बेसिक जो मिस्टेक्स देखी, लोग लेयर पे काम नहीं करते हैं। बिल्कुल बेसिक मिस्टेक जो मैंने देखी कि लोग लेयर पे काम नहीं करते, और बिना लेयर पे काम किए पूरी ड्राइंग रेड कलर की ड्राइंग है और वैसी की वैसी आपके पास आ गई है। पोर्टफोलियो शुरू में इतना सुंदर, आखिरी में ऐसा, और जब उसके बाद सीवी आता है तो सीवी में लिस्ट है लंबी, खत्म ही नहीं हो रही है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, लंबी सारी लिस्ट है। और जब एक्चुअल आप सामने बैठ के काम करते हो तो आपको बेसिक समझ में आता है कि आप क्या क्या दिक्कतें कर रहे हो। आपको बेसिक नहीं पता कि आपको प्लिंथ कैसा देना है, या फ्लोर हाइट कैसी होनी चाहिए, या किस हिसाब से आपको कॉलम प्लेसमेंट रखना है, सेंटर लाइन प्लान क्या होता है। मुझे लगता है ये शायद बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर स्किल्स है वो एडिशन है आपके सीवी में या आपके पोर्टफोलियो में। जो 5 साल आपने किया है वो तो मेन आपको वही दिखाना है ना, उसके बेसिस पे ही आगे काम मिलेगा, आगे जॉब मिलेगा और आपके आगे काम भी मिलेगा। तो ये चीज थी। और आपके और मेरे थॉट्स बहुत बहुत कुछ मैच करते हैं। एक ही कॉलेज के है ना, कुछ तो मिलेंगे यार, अच्छा मिलना ही मैम, पड़ेगा ना, क्योंकि आप लोग तो एक जनरेशन भी हम लोग का सेम है ना ताने, मोर और लेस। तू अगर जूनियर भी, सॉरी तू बोल दिया, वो तो मैं फोन पे बोलूंगी तू, पर सामने तो तुम बोलना पड़ेगा ना। तो अगर मैंने तुम्हारे से, तुम भी तो सेम जनरेशन के आर्किटेक्ट्स हो ना, हाँ मतलब ये हाँ आफ्टर 5 इयर्स है ना, 5 इयर्स में अगर तुमने वो डिजाइनिंग का एस्पेक्ट्स नहीं सीखा है ना, तो हम्म वो फिर ना सीख नहीं पाओगे। और ऑन द अदर हैंड है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर तुम सीख सकते हो। हाँ दिस इज एग्जैक्टली द थिंग। क्योंकि आज एग्जैक्टली अगर मैं चाहूँ ना कि मेरे को है ना, मेरे को अरे प्रॉब्लम हो रही है यार कोई भी चीज से, जैसे रेविट से ही प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मुझे होती है रेविट में अभी भी प्रॉब्लम, अगर रेविट से मुझे प्रॉब्लम होती है ना, मैं किसी को बुला के हाँ फोन में यूट्यूब में देख के, अरे प्रॉब्लम हो रही है, मैं सीख लूंगी। पर अगर हम्म बेसिक चीजें अगर मैंने नहीं सीखी है ना, तो वो मुझे कौन हाँ सिखाएगा, कौन टेक्निकल बात करेगा। ये ट्रू। सब मेन चीज है। और जैसे आपने इनिशियली ये चीज बोला ना कि मोनिका मैम के पास कुछ अलग स्किल्स हैं, आपके पास कुछ अलग स्किल्स हैं, तो ये एक चीज है जो अगर आप पार्टनर फर्म चालू करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से सोच के पार्टनर चूज करो कि यार सेम स्किल्स का अगर पार्टनर हुआ तो वो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स जो है वो क्लैश होंगे।
बट अगर एक के पास कुछ स्किल्स हैं, दूसरे के पास कुछ स्किल्स हैं, तो आपके पास 5 है, 10 स्किल्स के साथ एक बड़ी फर्म चालू कर रहे हो आप, उसमें काम ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी बहुत है। दोनों आर्किटेक्ट्स हैं, बट अगर एक को इंटीरियर में इंटरेस्ट है और उसमें ज्यादा नॉलेज है, तो कितनी अच्छी बात है ना, आप कंप्लीट प्रोजेक्ट ले सकते हो, आर्किटेक्चरल प्लस इंटीरियर। ये चीजें, ये शायद अब जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या जो फर्म चालू करना चाहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छी नॉलेज है। दूसरी चीज मुझे आपसे ये पूछनी है कि जब आपने इनिशियली फर्म चालू किया और क्लाइंट डीलिंग चालू की, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज कब चालू किया? शुरू से ही, फर्स्ट प्रोजेक्ट से, या धक्के खाने के बाद? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग सीरियसली बताए 1 साल बाद से चालू कर दिया था। बिकॉज क्या है ना, हमने तो समझ लिया था भाई, आफ्टर वर्क वाले जो लोग है ना, कि आफ्टर वर्क बेटा तुमको दे देंगे पैसे, हाँ, देंगे पैसे दे देंगे, घंटा नहीं आने वाला, घंटा बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा। तो हम लोगों ने एक फॉर्मेट अपना तैयार करके, जैसे हम जहाँ ऑफिस है हम लोग का, लाइक एक प्रोमिनेंट लोकेशन में है अगर है, तो यहाँ बहुत आर्किटेक्ट्स हैं, मतलब बहुत, हमारी बिल्डिंग में 3 और 4 आर्किटेक्ट्स, बड़े बड़े लेवल के, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट, रिनाउंड आर्किटेक्ट्स है। हम लोग उनके पास भी गए, सर इफ देयर इज एनी वर्क डू गिव अस। तो वो लोग भी बोलते थे, बेटा आप लोग अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स में बैठ रहे हैं, तो आप लोग है ना क्लाइंट डीलिंग अच्छे से करना, ये सीख है ना, सब देते हैं मोर और लेस, बड़े बड़े आर्किटेक्ट है। और वो हम लोग सीख गए थे, बहुत इनिशियली सीख गए थे, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग है ना, आप पहले प्लान दीजिए, अरे यार प्लान जब देते ना, जब आप इनिशियल लेते हो ना, प्लान भी जब आप दोगे ना, तो आप है ना, आपका कोई भी आर्किटेक्ट होता है ना, वो रिपीट नहीं करता है। हाँ, मोर और लेस जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट है, वो रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी नहीं बनाएगा, वो छोटे से बच्चों से बनाएगा, तो वो हम लोग रिपीट नहीं कर सकते यार। आया है एस पर वास्तु देखेंगे, साइंस देखेंगे, सब देखेंगे, वो भी एक कॉन्सेप्ट लेके। तो ये इतना मेहनत करने के बाद जब तानिया ऑब्वियसली पैसे नहीं मिलेंगे ना, तो आपको लगेगा। तो हम लोग 1 साल के बाद से ही समझ गए मोरल है कि हाँ, आपको अगर बेसिक आपको चाहिए तो आप बेसिक हमारा कंसल्टेशन फीस देंगे। फिर बोलना भी सीखना में बहुत टाइम लगता है, कि हमें आपको कंसल्टेशन स्टार्टिंग में देना लाइनें खींच के दे रहे होंगे, वो तो सोच रहे नहीं होती है। ये मैं अभी भी नहीं कर पाती, ये मैं अभी भी नहीं कर पाती हूँ। देखो, काम करके पैसे ना मिलना और बिना काम के बिना पैसे ना मिलना, ये सेकंड केस इज मच फार बेटर। तो ये जो धक्का है, ये मुझे अभी रिसेंटली, ये जो लास्ट लॉकडाउन था ना, ये उसमें मिला है। और कुछ हुआ होगा तुम्हारे साथ, बहुत बड़ा धक्का लगा था मुझे। और सबसे एम्बैरेसिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, ये एक फ्रेंड ने ही दिया है। जब फ्रेंड्स तुम्हारे, हाँ बोलो, जब फ्रेंड आपको आके बोलता है ना, सारी चीजें हो गई, और जब उन्हें बोला अच्छा आप बजट बता दो और आप कोटेशन बना के दो। अब यार जब आप कोटेशन बना के दोगे, तब सारी चीजें उसमें लिख के दोगे ना, यार ये पैसे ये पैसे ये पैसे, साथ में मेरी जो कंसल्टेशन फीस है वो भी रहेगी। एक्चुअली वो फ्रेंड जो है, उन्होंने आके मुझसे बोला, यार मुझे तो लगा कि तुम एक फ्रेंड की तरह मेरी हेल्प कर रही हो, मुझे नहीं पता था कि तुम पैसे दोगी। तो तुझे वर्बली बनाना चाहिए ना, कि हाँ ये वर्बली बताती हूँ, वर्बली थोड़ा बहुत जो है ना, वो फ्रेंड के नाते दे रही। हाँ, ये थोड़ी ना तुम एक्चुअली नहीं, जब इनिशियली ये सारी बातें चालू हुई थी, तो दैट पर्सन सेड कि नहीं नहीं, तुम तो घर की हो, तुमको नहीं देंगे तो किसको देंगे हम पैसे। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार पैसे तो मिलेंगे ही, तो काम तो कर ही लेते हैं, और लॉकडाउन में वैसे ही काम नहीं आ रहा है, ये काम ही कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जब काम आया, एंड व्हेन आई सेड कि यार ठीक है, फ्रेंड अपनी जगह पे हो, पर ये जो काम कर रही हूँ, आई एम प्रोफेशनली इनटू ऑल दिस, ये टाइम पास के लिए नहीं करती हूँ, दिस इज समथिंग जिससे मेरा ब्रेड बटर आता है, मेरा घर चलता है। तो हाउ कैन आई डू समथिंग लाइक दिस फ्री में? ऐसा नहीं होता ना कि फ्री में आप कुछ भी कर दो। यार आपने बोलो 2 फूल बना के दे दो, चलो 2 फूल तो मैं फ्री में बना के दे सकती हूँ, पर आप बोलो नहीं नहीं, वो जो फूल है ना, वो मेरी दीवार में सेट करने हैं, तो यार उसके लिए तो यू हैव टू पे मी समथिंग, बिकॉज दोज आर माई स्किल्स विच आई एम प्रोवाइडिंग यू, दैट इज माई नॉलेज विच आई एम प्रोवाइडिंग यू, तो उसको पैसा तो आपको देना पड़ेगा। बट
इवेंचुअली यहाँ वहाँ की बहुत बातें, फिर इवेंचुअली बहुत सारी बातें हुई। पर ये भी एक सीख है तुम्हारे लाइफ में। मैम ये बहुत है बड़ी ना? सीख है, ये बहुत बड़ी सीख है मेरी लाइफ में। एक तो ये कि बिना पैसे के काम नहीं करने, दूसरे कि आप पहचान वालों के काम नहीं करने। ये मैंने इस प्रोजेक्ट के बाद सीख लिया है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे नोन के किए, किसी ने थोड़े दिए, किसी ने थोड़े छोड़ के बाकी दिए, बट वो चलता है कि आप 10 में से 2 रुपए काट के 8 रुपए दे रहे हो, वो फिर भी डाइजेस्टेबल होता है। पर यार 100 रुपए में आप 2 रुपए भी नहीं दे रहे हो, तो वो हाँ, नहीं तो वो होता। चलेगा नहीं। हाँ, वो नहीं चलेगा। आई एम पुटिंग माई लाइफ ऑल्सो इन रिस्क व्हेन आई एम वर्किंग इन दिस पेंडेमिक। मैं भी मेरे घर के बाहर जा यस रही हूँ, यस। मैं उस बिल्डिंग में जाके काम कर रही हूँ जिस बिल्डिंग में आई नो कि वहां एग्जिस्टिंग कोरोना पेशेंट्स हैं, है इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं। मेरे है। साथ साथ मैं मेरी लेबर की जो लाइफ है, आई एम रिस्किंग देयर लाइफ टू, क्योंकि वो भी तो जा रहे हैं ना, वो भी अपने घर से निकल के उस बिल्डिंग में जा रहे हैं और वो काम करें। वाई विल आई रिस्क माई लेबर्स लाइफ इन टू दिस? क्योंकि वो कल को बीमार पड़ गया तो आप तो बोल दोगे उसने काम नहीं किया, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा या पैसे नहीं दूंगी। एग्जैक्टली वाई विल आई डू एग्जैक्टली। दैट? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इंसिडेंट जो है, ये मेरे साथ साथ बहुत लोगों के साथ अभी पेंडेमिक में हुआ होगा, जो काम भी करना चाहता था बट ये डर के कारण शायद काम नहीं कर पाया कि यार बाहर निकलना पड़ेगा घर से, यार बाहर निकलेंगे तो ये होगा, या लेबर को कैसे लेके आएंगे, या XYZ ये वाली चीज है। इसलिए मैंने आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज पूछी, और इसलिए मैंने खुद में भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत जरूरी है, ये तो तुम कॉन्ट्रैक्ट करना ही, ये तो कि अब इम्पोर्टेंट है, ये एक्सपेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। कि अब कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बेस तो पे इतना काम। त्रस्त हो गए थे कि वो बोल रही है, क्या बोल रही थी तुम? आई वाज सेइंग कि लगा देते हैं बड़ा सा कागज ऑफिस के बाहर, देयर इज कंसल्टेशन सेट, अंदर घुसने के पहले पढ़ लो। फिर ही आओ। वो इतनी थक गई थी, मतलब मैं ये ईयर में बहुत सारी ऐसी थी कि मेरी बहुत छुट्टियां थी, और हाँ भी है, अगर पार्ट टाइम होती है ना, तो सारे काम इनको दो और चलो अभी छुट्टी में। मतलब एक वर्क लाइफ जो तुम्हारी होती है ना, इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो मोनिका देख लेती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है कि कॉलेज में आप जाती है ना, शी टेक्स अ लैपटॉप पे जाओ, वो वहां पे भी काम करके आई हैव ट्रस्ट, वो वहां बैठ के मेरा काम करेगी। एक पॉइंट है। और हम दोनों में से कोई भी ऑफिस में रहे ना रहे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक पार्टनरशिप के बीच ट्रस्ट ही भी है, कि उसके बाद हमारे पीठ पीछे कौन क्लाइंट आया, कितनी डीलिंग हुई, क्या हुई, ये सब फैक्टर्स भी रहते हैं। जैसे मैम पूरी साइट्स देखती है जाते हैं, मैं कभी साइट पे आज तक नहीं देखा, मैं बहुत रेयरली कभी कभी जाती हूँ। मैं ऑफिस में वर्क करती हूँ, लाइजनिंग वर्क के लिए जाती हूँ, तो कॉलम ना इतने अच्छे से करती, मतलब वो खुद ही आके पहले ही मुझे बता दी, जबकि मुझे नहीं भी जानता, मैंने शी टेल मी कि नहीं यार ऐसा है। हाँ, मतलब वो जो इनिशियली तुमने एक पॉइंट बोला ना, जिसके कारण मुझे लग रहा है मोनिका ने ये बोला, बिकॉज अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हो ना, द मेन थिंग इज कि हम लोग काम क्यों करते हैं? पैसों के लिए, सीधी बात। हाँ, तो अगर आप स्पेशली एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हो ना, तो आपको ये ट्रस्ट अपने पार्टनर पे रखना पड़ेगा। तो हाँ, ये चीज, हाँ, दूसरी चीजों का तो हम लोगों में बहुत लड़ाई होती है, मतलब बहुत, पर हाँ मॉनेटरी इशू में है ना, आंखें बंद करके अपना, मतलब ये ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पार्टनरशिप टूटती है ना, द मेन रीजन बिहाइंड ऑल द थिंग्स इज मनी। मनी, पर मनी ऑफ हम कोर्स। लोग का नहीं है, हम लोग का बिल्कुल नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। ये अब जो भी कोई ये अब जो भी कोई अपनी फर्म सेटअप करने के लिए या पार्टनरशिप फर्म सेटअप करने के लिए सोच रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ये ट्रस्ट और ये पार्टनरशिप देखनी और इन सब चीजों से सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के एक्सपीरियंस देखोगे तभी आप सीखोगे। सिर्फ सुनी हुई हवे में उड़ती हुई बातें कि ये ऐसा होता है, या पार्टनरशिप में यू हैव टू डू हाफ वर्क, द अदर वन विल डू हाफ वर्क, ये नहीं चलता। यू हैव टू सी कि हाउ द पार्टनरशिप फर्म वर्क्स। You have to go to a partnership firm, existing partnership firm, and see how they work, how they manage things, not just money, but everything. Like you go on site, she works into the office, she handles maximum number of interns. So this is the way how people should work. So this is one thing many people should learn, and I'm learning as well many things. तो पैसे के लिए बोलना सीखना पड़ेगा।
Literally, you need to. And and one thing जो मुझे लोगों ने आके बोला, तुझे पैसों की क्या जरूरत है, तू तो फ्री में कर ले, योर हस्बैंड वर्क्स नो. मैं बोला हस्बैंड वर्क्स, me and my husband is also a partnership company which is running this house. No, obviously. You have you have to contribute equally to this company as well, वरना कैसे चलेगी. अभी थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी चीजें शेयर की. आई एम श्योर बहुत लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी, जो कॉलेज में आ रहे हैं उनके लिए भी, और जो कॉलेज से निकलने वाले और अपनी फर्म सेटअप करने वाले हैं उनके लिए तो बेस्ट एग्जाम्पल है कि कम एंड सी हाउ अ फर्म वर्क्स एंड हाउ यू हैव टू वर्क इन ऑल दिस. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम टू अस एंड शेयरिंग सो मच नॉलेज विद अस. थैंक यू फॉर हैविंग अस. तुम्हारे साथ ये कोलैब करके वी लिटरली लाइक इट.